सदका में, सैयद साजिदीन अलैहिस्सलाम के सदका में, मालिक आपकी और बानियान ज़िक्र की तौफ़ीक़ात में, रिज़्क़, इज़्ज़त, सेहत, सलामती में, ज़िंदगी में मौला मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए। हर दुश्मन के शर से मौला अमान अता फरमाए। जितने अज़ादार बीमार हैं नाम बनाम तमाम को मौला शिफ़ाए कामिला वाजिला अता फरमाए। जितने अज़ादार बेऔलाद हैं मालिक अज़ादार बेटे अता फरमाए। जितने अज़ादार मक़रूज़ हैं, तंगदस्त हैं, बेरोज़गार हैं, मौला रिज़्क़ में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए। हज व ज़ियारत मौला नसीब फरमाए। इमाम हुसैन के अज़ादारों की मौला हिफाजत फरमाए। इज़्ज़त माब आली जनाब की औलाद सरदार अली हसन साहब, आशिक सरदारी साहब, जामिन साहब, गुलाम हुसैन मला साहब, आप तमाम मोमिनीन, जाफरी साहब, इमदाद सोलंकी साहब, आप अज़ादार जिन्होंने आपकी मुझे ज़ियारत करवाई है, उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपकी फिर एक दफ़ा ज़ियारत नसीब हो गई मुझे। पाक हुसैन अलैहिस्सलाम उनकी इज़्ज़तों में इजाफ़ा करे, आपकी इज़्ज़तों में इजाफ़ा फरमाए। शहनशाह मुअज़्ज़म के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजिल फरमाए। हम गुनहगारों को अपने मालिक की ज़ियारत नसीब फरमाए। हुक्म की तामील हो गई, वादा वफा हो गया, आपके चेहरों की ज़ियारत हो गई। बात शुरू करते हैं, फिर जैसे आपका मिजाज होगा वैसे सफ़र करेंगे। या हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की जो वालिदा थी ना, बीबी मरियम की वालिदा, उनका नाम था हज़रत हन्नाना। बहुत शुक्रिया बच्चों। हज़रत हन्नाना, हज़रत हन्नाना ने मन्नत मानी थी अल्लाह की बारगाह में कि जो मेरे हिजाब में बच्चा है, जब यही बच्चा अल्लाह मेरी झोली में भेजेगा तो मैं इस बच्चे को बैतुल मक़दस अल्लाह के घर की मुजावरी के लिए वक्फ करूंगी। पहले मरहले में दाखिल हो जाना चाहिए, अगली बात तो बच्चा भी समझ जाएगा। मन्नत मान ली। इतने मुअज़्ज़िज़ीन हैं और जिम्मेदार शहर में कम अज कम जमीन से 4-5 फुट बुलंद बैठा हूं। मैक पे मेरा मुंह है, मटके में नहीं। मैदान की बात है, हुजरे की नहीं। ये कैमरे एक आंख वाला हर हाथ में है। हो सकता है कि आप अभी तबीयत ही बना रहे हो कि जाफर को सुनना शुरू करते हैं। हो सकता है जनाब का अभी तवज्जो शुरू ही ना हुई हो, लेकिन जहां मेरे मजहब शिया का मोतरिज मेरा ये लफ्ज सुनेगा, अगर वो थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा हुआ तो वो तस्लीम करेगा कि जाफर अपने मजहब की वकालत ठीक कर गया है। फिर जाओ जमाने से पूछो, अगर मन्नत मानना बिदअत होता अल्लाह पूरी क्यों करता? उस हाथ का कोई फायदा नहीं है जो हाथ लंगर करे और अली की जिक्र में बुलंद ना हो। जो हाथ बुलंद कर सकते हो जवान हैदरी, आबाद और शाद रहो। जिंदाबाद अली के नौकर। शुक्रिया जिन्होंने वसूल फरमाया। कलंदर जो हाथ नहीं उठा सके हो, मैं तो आपकी इबादत के लिए पढ़ रहा हूं। इतनी मेहनत की है मेरे सरदारों ने, आपकी ज़ियारत हो गई। अगर मन्नत मानना बिदअत होता, इससे ज्यादा दाद मैं मांगूंगा नहीं, इससे कम करनी भी नहीं। ढेर सारा सफर किया आपके लिए और ढेर सारा वापस करके जाना है, तो आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अगर मन्नत मानना बिदअत होता, मजहब शिया हमारी तरफ से कोई खड़ा हुआ मजहब नहीं है। मजहब शिया की एक एक बात की तस्दीक कुरान करता है। एक दो, या आगे बैठना नहीं है या फिर जहमत ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि अगले महल्ले पर हमारा हक ज्यादा होता है। पीछे वाले सारे बोल रहे हैं, इधर वाले मुझे यूं देख रहे हैं। मन्नत मान ली जनाब हन्नाना ने, झोली में आ गई बेटी जनाब मरियम। अब हजरत हन्नाना सोच में पड़ गए, बेटा होता तो और बात थी, बेटी को कैसे अकेले छोड़ाऊं। बस सोचा, फहातफा पे हातिफिन, हातिफ गैबी से आवाज आई, हन्नाना तू अपनी मन्नत पूरी कर, मरियम जाने मैं अल्लाह जानू।
यार आपकी क्या बात है, जिन्होंने कोई लफ्ज मेरा अभी तक ज़ाय नहीं किया है, गिने चुने से लम्हात है, मैं कहता हूं वो ज़ाय नहीं होने चाहिए। तो छोड़ के आया इसको बैतुल मक़दस में। पहले तो यहीं अगर मैं सुन रहा होता ना, पढ़ कोई और रहा होता, तो मैं अभी तक पता नहीं कितनी दाद शाद दे रहा होता। पहले तो तेरे और उस बच्चों में फर्क नजर आ गया कि तेरे बच्चे छोटे हों तो मस्जिद में जाना मना है। सर मारने वाले ज्यादा हैं, मजमा ढेर है, खरीदार मुझे थोड़े नजर आ रहे हैं सर। मैं तो खरीदार ढूंढ रहा हूं, अभी मुझे मिल गया तो फिर हो सकता है सारी रात ही पढ़ते रहे। एक दिन की बेटी को उठाया, इस जुमले के बाद फैसला है या मसाइब पढ़ा जाएगा या फिर जितने देर आप हुक्म करेंगे पढ़ता रहूंगा। एक दिन की, अभी जनाब मरियम दुनिया में तशरीफ लाई है, एक दिन की बेटी है, उसे उठाकर हजरत हन्नाना बैतुल मक़दस की तरफ जा रही है। मैं इल्म के शहर में बैठा हूं, मैं उलमा के शहर में बैठा हूं, मैं शियान और शिया सुन्नी सारे मजमे में तशरीफ फरमाए। एक दिन की बेटी को उठाकर जनाब हन्नाना बैतुल मक़दस में जा रही है। बैतुल मक़दस तेरे नवाब शाह की किसी मस्जिद का नाम नहीं। आया 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 किबला अव्वल है, काबे से पहले जिसकी तरफ रुख करके बंदे अल्लाह की इबादत करते थे वो बैतुल मक़दस है। उसके अंदर जा रही है जनाब हन्नाना एक दिन की बेटी को उठाकर, जबकि फिक़ह जाफरिया में, मजहब आले मोहम्मद में, शरीयत मुस्तफा में, दीन खुदा में मेरी माँ को हुक्म है कि बच्चे को पैदा करने के बाद पूरे 10 दिन तक जो गली की मस्जिद है उसके अंदर जाना भी उसके लिए मना है, हराम है। ये एक दिन की बेटी को उठाकर हन्नाना मस्जिद में नहीं बैतुल मक़दस में जा रही है। किसी को एतराज नहीं, सारे खुश बैठे हैं, हाथ भी बुलंद हो गए, चेहरों पे मुस्कुराहट भी आ गई। कुरान गवाही दे रहा है, अल्लाह फरमा रहा है, सारे शिया सुन्नी दुरुस्त और खुश हो। अगर हन्नाना एक दिन की बेटी को उठाकर बैतुल मक़दस में जाए, सारे खुश। अली की मां काबे में आ जाए तो जी ये है वो लोग जिनकी छतों पे अलम है मेरे मुर्शिद अब्बास का। हाय 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 हाय, ये मार्फत वाले लोग मिला दिए आपने। जियो जितना जनाब का जी चाहता है, जब जीने से जी भर जाए फिर मौला के पास। जो हाथ फैला रहे हो हजरत इमाम ज़मान से खैरात ले रहे हो, कसम से दिल से दुआ दे रहा हूं मैं आपको। कलंदर आबाद शाद रहो। और सर हमने तो अल्लाह को मशवरा नहीं दिया था शियों ने कि अली को काबे में भेज, हमने नारे मारने हैं। खुश बैठे हो अगले मोहल्ले वालों, पिछले सरदार, दरमियान वाले, तेरा मोहल्ला, पिछले हो खड़े हुए, आबाद शाद रहो, नजर बद से बचे रहो। अली हाथ बुलंद है इधर ही। आप जियो, आप हैं तो हम हैं, आपके बगैर हम क्या करेंगे सर। ये तो हकीकत है ना, क्योंकि बाप और बेटे का रिश्ता मैंने टूटते हुए देखा है, विलायत का रिश्ता मैंने पक्का देखा है। अली के नाम पे हाथ उठा लिया करो, ये शिया की अलामत है। बुजुर्ग नहीं जवान, बुजुर्ग चुप करके भी बैठे रहे तो उनका बैठना बड़ी बात है, लेकिन जवानों को छुट्टी मैंने कभी नहीं दी। जवानी बाजार के लिए नहीं बनी, अली की विला के लिए बनी। जितने जवान बैठे हो मौला आपकी जवानी सलामत रखे। एक दिन की, हाँ अभी नेट पे निकालो अल्लाह के घर की तस्वीर, काबा
जियारत भी हो जाएगी, दलील भी मिल जाएगी। जूम करके देख, 4 दीवारें अल्लाह के घर की। काबा गोल नहीं है, चौरस है। 1 2 3 4 दीवारें हैं। और जब हज का मौसम आता है ना, तो काबे का गिलाफ उलट दिया जाता है। वो तो कहते हैं कि ये बंदे धागे शागे निकाल के ले जाते हैं, ये बहाना है। वैसे अल्लाह की तरफ से जबर मशीयत है। उल्टो सर ना मारना बच्चों, सर मारने वाले को मैंने जिंदगी में माफ नहीं किया। कुरान की आयत पढ़ दूंगा, फिर नाराज हो जाओगे। काबे के खिलाफ उलट दिया जाता है। ये लफ्ज पता नहीं किसने हथौड़ा मारा, ये बाहर आ रहा है। और खुदा करे कि सारे खरीदार निकले, वरना जो होगा वो तो सामने आ ही जाएगा। क्यों उल्टा जाता है काबे का खिलाफ? चूंकि हज जो है ना, हज है जीम हज, उसका एक मानी ये भी है क्या कि किसी लगे हुए जख्म को गौर से देखना। अच्छा, जो पहुंच गया हो वो कंजूसी ना करो, जो नहीं पहुंचे उनके लिए बात खुल जाएगी। हाँ अच्छा, चक्कर काटने का नाम हज नहीं, मार्फत का नाम हज है। तुम क्यों कर गए हो? ये तो सबसे बड़ी बात थी, मैंने समझा था इसमें ज्यादा कीमत मिलेगी। चलो गुजारा हो गया मेरा। मौला आपको सेहत दे मौलवी साहब। 4 दीवारें अल्लाह के घर की, दीवारें 4 हैं। 3 दीवारें माशाअल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है, 1 दीवार में यूं दराड़ है। वाह 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 वाह। जनाब पूछे ना पूछे, मैं तो पूछूं ही पूछूं कि ये हुआ क्या है। कोई जलजला आया है, तूफान आया है? अल्लाह के घर के मुजावर हो, खुदा के घर की कुंजी तुम्हारे पास है, पूरी दुनिया का चढ़ावा यहाँ पे चढ़ता है, ये ठीक ही नहीं कराई? तो यार चुप ना करो, छेड़ो तो छेड़ूंगा ना, जबरदस्ती नहीं पढ़ा जाता। मौला की कसम है, मैं तो आपकी ज़ियारत कर ली, मैं तो राजी हो गया। बाकी पढ़ना तो आपके छेड़छाड़ पे है ना। यूं कलेजे में हाथ डालो तो लफ्ज निकले। इतना सस्ता नहीं है अली जितना तूने समझा हुआ है, बड़ा महंगा है अली। जो यूं अली के लिए नहीं कर सकता वो भी शिया है। चावल खाने का पता है, अली को सलाम करने का पता नहीं है। आप बुलंद है। मैं बच्चों को बताने लगा हूं सर, जो जनाब को पता है वो नहीं कि ये हुआ क्या है, जो आपको पता ही है, लेकिन मैं यूं बताने लगा हूं और उसकी कीमत चाहिए। मैंने झोली फैला के बैठा हूं, आधी रात का वक्त है, तेरा मेहमान भी हुसैन का जाकिर भी, मुझे खाली ना भेजी। ये आज से 1400 साल पहले अली की अम्मा नहीं, अबू तालिब की ज़ौजा आई थी। जो हाथ अबू तालिब को सलाम कर रहा है उसे 14 खैरात अता करते हैं। मैं मिंबर से ऐलान कर रहा हूं, बीबी के इस्तकबाल के लिए इसी दीवार में दर बना था, जिसका निशान आज भी जनाब अली है। और जो 70% मजमा चुप करके बैठा है वो भी सच्चे हैं कि कौन सी नई बात जाफर कर रहा है कि हम इसे वाहवा करें। नहीं कर रहा हूं, तो उठ के भी बोले तो मेरी दाद वाला कशकोल पूरा नहीं होता। जनाब ये समझ रहे हूं कि वही काबा खड़ा है, तो इसलिए निशान भी वही है। ऐसा होता तो फिर अली को मानने का मजा क्या आता? तेरे मुर्शिद अली की आमद और नजूल से लेकर आज तक कम अज कम, अब यहीं पे मेरी दाद बन गई है, कम अज कम 10 दफा काबा दोबारा बना है। वाह 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 वाह। मुझे लग रहा है मैं लखनऊ में आ गया हूं, नवाबशाह नहीं लग रहा मुझे। मेरा कोई लफ्ज आपके शायर ने जरदारी साहब जाहिर नहीं किया है। कम अज कम 10 दफा काबा दोबारा तामीर हुआ। ये जो अभी हम काबे की ज़ियारत करते हैं, ये आज से 125 साल या 130 साल पहले सऊदी अरब के शहनशाहों ने तबर्रुकन काबा दोबारा तामीर करवाया था। जो उससे पिछली इमारत थी वो आज से 400 साल पहले तुर्की के शहनशाहों ने तबर्रुकन दोबारा काबा तामीर करवाया था। कभी ज़लज़ले आए फिर काबा तामीर हुआ, कभी तूफान आए फिर काबा तामीर हुआ, कभी यजीदी फौज ने काबे पर आग के गोले बरसाए थे फिर काबा तामीर हुआ। लेकिन जिंदा मौजज़ा है तेरे मुर्शिद अली का। आज भी इंजीनियर काबे की तामीर मुकम्मल करके जब पीछे हटते हैं फिर लकीर
हाथ नीचे नहीं करना है, अभी हाथ यहीं पे रखना मेरे दोस्तों, हाथ नीचे ना करना, मैं हाथ बांध रहा हूं, फिर लकीर, फिर निशान, फिर दरार, फिर लकीर, फिर निशान, फिर दरार, पैसा, रुपया, दिरहम, दिनार, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, डॉलर, यूरो खर्च किए गए, ये लकीर मिटे, ये लकीर मिटे, ये लकीर मिटे। जान छोड़, किसी और को काफिर कह के अपने बच्चे पर, जब दुनिया की सुपर पावर्स मिलके मेरे अली की एक लकीर नहीं मिटा सके, तू अली की गदीर क्या मिटाए? ये है वो लोग यार जिनके अंदर अली है। ओ आखिरी हलाली तक सलाम कर रहा है जाफर। दुआ आपको वाह, आप जियो, आप जियो, आप जियो। मौला बादशाह रखे जो खड़े बैठे, मौला का नाम लिया। इधर वाले भी राजी बैठे हो, दरमियान वाले, पिछले सरदार, इस साइड वाले। चलो चलो मेरा भाई यही खड़ा रहे, 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 खड़ा रहे। मेरा दिल करके मैं फेफड़ा देने लगा हूं इनको, और फेफड़ा मुझे चाहिए। जनाब को शियों को काफिर कहने की अब जरूरत ही नहीं है। आज जाफर जतोई लाखों के इज्तिमा में इतने जिम्मेदार शहर में मिंबर पे बैठ के अपने काफिर होने का ऐलान खुद करता है। तू मुझे अपने मुसलमान होने का ऐलान करके दिखा। मैं वैसे काफिर हूं जैसे तेरी निगाह में अबू तालिब काफिर था, तू वैसे मुसलमान है जैसे यजीद मुसलमान। आबाद और शाद रहो। अली हक 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 हक। आबाद और शाद रहो, आपकी दुआ मिल गई। दुआ 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 दुआ। जिस जिसकी छत पे अलामा हाथ बुलंद फरमाओ। है बड़ी राजी बैठे हो मेरे सरदार अज़ादार हुसैन के, आप मेरे बच्चों। क्या काफिर काफिर की संदत छोड़ो यार, मुल्क का एहसास करो। हुब्बुल वतनी भी ईमान है। तुमने जवाब नहीं दिया बच्चे के नाम से, अली का नाम। चलो सलामत रहो। मैं जब अम्मा की झोली में बैठ के सुनता था, पैदाइशी शिया हूं, ये कितना बड़ा नसीब है। इधर हमने आंख खोली, उधर कान में आया अशहदु अन्ना अमीर अल मोमिनीन। विलायत हैदरिया। तो अम्मा की झोली में जब बैठ के मजलिस सुनते थे तब भी हमें काफिर कहते थे। फिर स्कूल कॉलेज में गए फिर भी काफिर कहते थे, फिर मदरसे उलमा के पास पढ़ते रहे फिर भी काफिर कहते थे। फिर आप मोमिनीन की दुआ से दुल्लफ्ज कहने की मौला ने हमें तोहफा अता फरमाई, अभी भी काफिर कहते हैं। मैं बहुत परेशान। भाई हम कर ही क्या बैठे, असा कीता ही क्या है। खिलता पवो
जबकि हमारा कलमा भी थोड़ा ज्यादा ही है। ये समझ नहीं आई? अली वलीजुल्लाह हमारा ही सेमी है ना, फिर भी हम काफिर। मैं हजरत अल्लामा सैयद हाशिम तहरानी रिजवानुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, इतने बड़े आलिम हैं मेरे मजहब के, 1 2 3 4 5 6 7 आसमान है, 20 भी होते ना उससे भी बड़ा कद है इल्म की दुनिया में। ये वो खुश नसीब आलिम है। जब नजफ जाके ये अली से कहते थे ना अस्सलाम वालेका या अबुल हसन या अमीर अल मोमिनीन, अली जवाब देते थे। तुम्हारी इस बात पे तक की नहीं पड़ी, जनाब को कैसे समझाया जाए। तो मजमा गिनने आए हो, गिन लो। अली जवाब सबको देते हैं, सुनता कोई कोई है। क्योंकि सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। तो यार तुम तो नवाब शाह के मोहल्ले में खड़े होकर इस इमाम बारगाह और मस्जिद में खड़े होकर कहते हो अस्सलाम वालेका या अमीर अल मोमिनीन, तो अली सुनता है? सुनता है। अच्छा, जो यूं घबरा गया यूं हाथ रख लो। घबराना मुझे चाहिए जो जवाब दे रहा है, घबरा वो गए जो सुन रहे हैं। अली सुनता है। भाई मेरे पास दलील है, कोई हिमालय जगह छोड़े तो छोड़े, जाफर की दलील के पांव नहीं सिरकेंगे। आपको वाह है जो सबसे बुजुर्ग है और मुझे सबसे ज्यादा कीमत दे रहे हैं। और भाई जब मुसलमान कब्रिस्तान के पास से गुजरे तो उसकी दीवार पे लिखा होता है, हदीस रसूल है कि मुसलमान कब्रिस्तान के पास से गुजरो तो कब्रों वालों पे सलाम किया करो, अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर, ऐ कब्रों वालों सलाम। वो सुनते हैं तो सरकार ने हुक्म दिया ना कि सलाम किया करो, नहीं सुनते तो हुक्म ही क्यों देते? हद हो गई है अली की दुश्मनी की। मेरा गुनहगार अब्बा कब्र में सुनता है, अली नजफ में नहीं सुनता। थक गए हो तो बस करें। ना ना ना, ऐसे फिर थोड़े से काम, जब पूरा पिंडाल उठ गया तो जब हाथ ही नहीं उठा रहे हो, दरमियानी रास्ता इख्तियार कर लो। एक नारा लगाओ, हैदरी। हजरत अल्लामा हाशिम तहरानी की किताब में पढ़ रहा था तो उन्होंने हजरत अमीर मुख्तार सकफी के लिए 4 सतरें लिखी हैं एक बात की दलील पे। वो सतरें मैंने पढ़ी, मैं घर में था, आधी रात का वक्त था, मैं वो पढ़ रहा था तो मैंने नहीं देखा मैं कहाँ हूं। मैंने कहा वाह, वो सारे बच्चे बुच्चे जागे, इसको क्या बना, आधी रात को वाह कर रहे। घर वालों को सुनाया, पूरे घर ने कहा वाह। लाखों का इज्तिमा है, 10 बंदे चाहिए। वो कहते हैं जब इब्ने ज़ियाद हरामी के दरबार में हजरत मुख्तार को पेश किया गया, जंजीर हैं, बेड़ियां हैं, कड़ियां हैं, तोक है, अकेला अली का शिया है, चमचे करचे वजीर मुशीर ये वो सारे उसी के हैं, खजाने खुजोने ये सारे उसी के। तख्त पर वो बैठे, मुख्तार ने पहला कदम दरबार में रखा, जागना। इतने जंजीर और बेड़ियां थी तो छन की आवाज आई। आवाज हुई तो इब्ने ज़ियाद ने देखना तो है ना कि कौन आ गया। यूं मुझे बिला तशबीह देखा तो मुख्तार आ रहा है, बस मुख्तार को देखता गया और ये शुरू हो गया बिला तशबीह। कहता है तू काफिर है, तू मुशरिक है, तू ज़ंदीक है, तू दीन से खारिज है। क्यों? चूंकि तू अली का शिया है। ये ताने दे रहा है। मुख्तार चलता भी आ रहा है, मुस्कुराता भी आ रहा है। किधर चले गए या अली, वो तेरे नौकर जो भी यहाँ पर थे। मुख्तार चलता भी आ रहा है, मुस्कुराता भी आ रहा है। इब्ने ज़ियाद कहता है मैं ताना दे रहा हूँ, तू मुस्कुरा रहा है। मुख्तार उसकी आंख में आंख डालकर कहता है मैं तेरे कुत्ते के ताने की वजह से नहीं मुस्कुराया, जब तूने मुझे अली की मोहब्बत में काफिर कहा, मुझे अली का फरमान याद आया। अली फरमाते थे जब तक लोग तुम्हें मेरी मोहब्बत में काफिर न कहे तुम मोमिन ही नहीं हो। 30 मिनट गुजर गए, आगे है कोई थोड़ा सा हौसला ताकत? तुझे कोई चक्कर नहीं। एक दिन की बेटी को उठाकर हजरत हन्ना बैतुल मकदस में छोड़ के आई। अल्लाह ने हजरत ज़करिया नबी को वही की, ज़करिया इसकी मां के साथ वादा मेरा है, इसे इसकी कफालत का निभाना तूने। और कुरान कहता है वह कफ़लहा ज़करिया, पूरी जिंदगी हजरत मरियम की कफालत जनाब ज़करिया ने की। कफालत पालना, हिफाजत, परवरिश, तरबियत, ये कफालत है। पूरी जिंदगी हजरत मरियम की कफालत जनाब ज़करिया ने की। खाना जाना या बोल पड़ना या सर मार देना, दरमियानी काम से मेरा काम नहीं चलेगा। जुमला बहुत बड़ा है। पूरी जिंदगी
अब तेरे नौकर है ना मेरा मौला, तेरे नौकर बड़े लाडले होते हैं, इनको फरिश्ते कुछ नहीं कहते, मेरी क्या जरूरत। हाँ, कयामत वाले दिन दिखाऊंगा, इकट्ठे खड़े होंगे हम सारे। आपके छठे मौला का फरमान है कि कयामत का दिन नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। बाप को नहीं पता होगा बेटा कहाँ है, बेटे को नहीं पता बाप कहाँ है, अम्मा को नहीं पता बेटी कहाँ है, कोई किसी घर को अपनी पड़ी है। सामने मेरे मौला का साहब ही बैठा था, उसका मुंह उतर गया। फरमाया तेरा मुंह क्यों उतर गया है? उसने कहा मौला कोई किसी को नहीं पहचानेगा। चुप करके बैठ, अली वाले एक दूसरे को या अली मदद करेंगे। पहचान अली के दुश्मन की खत्म होती है, अली वाले की कहां खत्म होती है। अब तो ये मेरे दोस्त भी थक गए मेरे, जो मुझे लेके है। इधर वाले थोड़ा सा तो मुस्कुरा पड़ो, थोड़ा सा मोबाइल ले आओ भाई, इधर देख मेरा बच्चा। एक लफ्ज कहना है, जो गया अभी पहुंच, इस लफ्ज पे उसे मैं वाहवा करूंगा, बल्कि मेरी तरफ से एडवांस वाहवा। जो ना पहुंचा वो बाद में पहुंचा तो मेरा हक बनता है कि वो मुझे शाबाश देगा। कफील जकरिया है मरियम का, लेकिन एक दिन भी हजरत मरियम ने जकरिया के घर से खाना नहीं खाया। शाबाश, मैंने वादा किया था, मैं एडवांस में वाहवा कर भी दी, फिर भी कर रहा हूं। खाना कहां से आता है? अल्लाह भेजता है। या अली मेरी मदद फरमा, मुझे लाखों के इज्तिमा में कोई 10-12 ऐसे अज़ादार दे दे जो जाफर का दिल ले ले, या सौदा कर लो आप सारे जाफर मैं आप, फिर इस जुमले के बाद आप मैं। मजा तब आएगा कि पढ़े भी जाफर सुने भी जाफर, फिर दिल से दिल टकराएगा। यानी जब भी हजरत मरियम को खाने की तलब होती, बैठी बैतुल मक़दस के मेहराब में रहती, आसमान की जानिब देखती, फरिश्ते जमीन पे नाजिल होते, हजरत मरियम के सामने दस्तरखान बिछाते, ऊपर आसमान के खाने चुने जाते, जितनी तलब होती बीबी तनावुल फरमाती। बच्चे हुए खाने जनाब ज़करिया देख के पूछते कहां से आए, बीबी फरमाती मिन इंदिल्लाह है, मेरे अल्लाह ने भेजे। यानी कफील ज़करिया है, खाने अल्लाह भेजता है। यानी जब मरियम को, मैंने अली से मदद मांगी है, जब मरियम को खाने की तलब होती है, वो आसमान की जानिब देखती है, फरिश्ते खाना ले आते हैं। और जब कभी फरिश्तों को जरूरत पड़ती है तो हुसैन की मां से कहते हैं हम मिस्कीन हैं। ये बच्चे सबसे पहले बोले वयुतइमून अत्वाम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम। जो हाथ उठ गए इन हाथों को हजरत इमाम ज़माना ज्यादा रिज़्क़ अता फरमाए। मेरा अल्लाह आपके हाल पे रहम करम फरमाए, जो हाथ अली की बिला के लिए बुलंद हो रहे हैं। एक नारा हाथ बुलंद है नबी। हाथ गिनूंगा जनाब। आज सब मैं एक जुमला कहने लगा हूं, मुझे नहीं पता कौन कौन है जहां। बंदे राजी करने नहीं आया नवाब शाह, मैं मौला राजी करने आया हूं। जनाब भी किसी को खुश करने नहीं आए, अपने मौला को खुश करने आए। अली के दरवाजे पर खड़े होकर कौन मांग रहे थे? फरिश्ते। जो मांग रहे थे उनका नाम बताता हूं। नींद आ रही है तो छुट्टी करो। जिब्रील अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम। बच्चों का खिलौना नहीं है मिंबर पे बैठ के बात करना, न ये किसी माई के लाल में हौसला है। जिब्रील अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम जो अली से मांगते हैं वो अलैहिस्सलाम है। अली को क्या कहूं? अब फिर जाते जाते लौट आए हो मेरे सरदारों। अब जो लौटा है उसका जाफर परेशान है कब्र तक। हाथ नहीं है, जिसका नहीं है उसकी तो मजबूरी है ना। मांगने वाले अलैहिस्सलाम है। पढ़े लिखे बच्चे बैठे हो यार, मेहरबानी फरमाओ।
समेटे, आपके करीब आए। हमारा दिल ज्यादा था, जनाब के मन में तलब न रही। फिर जिंदगी बाकी तो मुलाकात करेंगे। यार इनसे भी कहो जो सुने सुने। एक दिन भी, चलो इसी जुमले पे चेक करते हैं कि कितनी ताकत है आपके अंदर। कीमत तोल के दोगे तो फिर आगे चलेंगे, वरना यहीं से रुख मोड़ लेते हैं। फिर रेत पे मोती नहीं बखेरा जाएगा, क्योंकि फिर हाँ ये तो बड़ी बात है ना, थके हुए दिमाग को कैसे फिर समझाया जाएगा। अगर तलब हुई तो फिर आगे चलेंगे। एक दिन भी हजरत मरियम ने जकरिया के घर से खाना नहीं खाया। पालता जकरिया है, आपको वाह वाह, खाने अल्लाह भेजता है। जुमला होता है ना बड़ा, तो पीछे से यूं यूं करके आता। अब है ही लफ्ज तो कितना पीछे जाऊं, यूं 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 करके आऊं तेरे पास, बस यूं ही कबूल कर ले और कीमत मुझे दे दीजिए। पालता जकरिया है, खाने अल्लाह भेजता है। और जमीन पे बैठकर अली के पापा के ईमान पे शक करने वाले जाहिलो, पालता जकरिया है, खाने अल्लाह भेजता है। जरा मक्के में जाकर देख, तेरे नबी को पालता भी अबू तालिब है, खिलाता भी। वाह 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 वाह, औलाद तो शाद रखे आपको। आपने फिर बेटा हौसला, बेटा मेहरबानी। नहीं नहीं, जिसका फेफड़ा ठीक है, ताकत है, तो एक दफा ऊंचा बोले है नहीं। इल्म दोस्त लोग मिल गए। सांस ले सांस ले सांस ले, थक जाओगे यार, मुझे आपका एहसास ज्यादा है। हम तो फिर है ही नौकर तुम्हारे। पालता भी अबू तालिब है। मैं होता तो फिर वाहवा कर, अभी तक कर रहा हो, छोटी बात नहीं है। मरियम के लिए आसमान से भेजता है मेरा मालिक। मेहरबानी मेरा चंदा, अपने महबूब को यासीन, ताहा, मुजम्मिल, मुदस्सिर, इश्क़ अव्वल, हुस्न अव्वल, खल्क़ अव्वल, खुल्क़ अव्वल। वो चादर इधर रखे तो तू बोलता है या अय्युहल मुजम्मिल, वो चादर इधर रखे तो तू ही बोल पड़ता है या अय्युहल मुदस्सिर। और अगर ये पांच इकट्ठे होके एक चादर में आ जाए, फिर अल्लाह कहता है इन्नमा युरीदुल्लाह। उसी अबू तालिब के घर का खिला रहा है। सर मुझे कीमत चाहिए, फिर ये हाथ बांध रहा हूं, इससे आगे कुछ होता तो वो भी करता। मिंबर पे बैठकर हुसैन का छोटा सा जाकिर हूं, तेरा मेहमान भी हूं, तेरे सामने हाथ बांध रहा हूं। इस जुमले की कीमत चाहिए मुझे लगे, क्योंकि बच्चे को घर से मिले तो बाहर से नहीं मांगता। ये मेरा घर है यार, घर से मुझे मिल जानी चाहिए। हम क्या वहां से मिली? नहीं, हमें घर से मिली। मालिक तू हमारे सरदार के लिए भी खाने भेजता, शहनशाह मदीने वाले सरकार के लिए। हम नारे मारते, सलवातें पढ़ते, नाते पढ़ते, फख्र करते कि हमारा वो शहनशाह है जिसके लिए अल्लाह ने आसमान से खाने भेजे। हाथ बांधे मैंने। अल्लाह कहते तू हुसैन का जाकिर ना होता ना, मैं मार मार के तेरी शक्ल बिगाड़ देता। तुझे नहीं पता, अगर अबू तालिब के घर का खाना आसमान के खानों से ज्यादा पाक ना होता। चले गए वो लोग जिनके लिए मैंने जुमला कहा था। तो मैं अपने महबूब के लिए भी खाने भेजता। आपके क्या कहने? अबू तालिब का ईमान नहीं पढ़ा जाता, शर्म आती है मुझे। पढ़ने वालों को भी आनी चाहिए, सुनने वालों को भी आनी चाहिए। उसका ईमान हम पढ़ेंगे, जिसे कुल्ले ईमान कहे कि ये मेरा अब्बा है। उसका कलमा हम साबित करेंगे, जो कलमे को लोरियां सुनाता रहा। अबू तालिब के एहसान पढ़े जाते हैं, ईमान नहीं। अगर दिन हो ना, दिन चलो आराम से सुनो, और मैं सफर कर रहा हूं दिन में, किसी गली मोहल्ले से गुजरे और वहां बच्चे खेल रहे हूं गली में, छोटे छोटे,
तो मुझे पता चल जाता है कि इस गली में अमीर कितने होंगे और हम जैसे गरीब कितने होंगे। तो तुझे कैसे पता चलता है? मैं बच्चे का खिलौना देखता हूँ। बच्चे का खिलौना बताता है कि बच्चा अमीर घर का है कि गरीब घर का है। खिलौना कीमती है तो किसी बड़े घर का बच्चा है, खिलौना को गैर दिया तो हमारे जैसा किसी गरीब का बच्चा है। वाह 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 वाह, जनाब की जान छूटी, आपने देनी नहीं है कीमत। पता नहीं किस हुकूमत का और सल्तनत का मालिक है मेरा मौला हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, जिसका कोई बच्चा चांद से खेलता है, कोई सूरज। जो हाथ हजरत अबू तालिब को सलाम कर सकता है, जो जवान बैठे एक दफा हाथ उठा लो यार, ताकि अली के बाबा को सलाम करे। हिम्मत है आपकी यार, आधी रात हो गई। पीर लाल शाह जी किबला सर, मौला आपको और इज्जत अता फरमाए, ये आपकी वजह से सब कुछ हो रहा है। आखिर में चक्कर में रहा, आराम से सुने, सांस ले। 45 मिनट हो गया आपको वाह वाह करते, 45 मिनट में मेरा पेट नहीं भरा वाह वाह से, तो अगले 2-4 मिनट में कितनी ले लूंगा। आपने कब्र तक ममनू मशकूर मकरूज जन्नत के दरवाजे तक आपको दुआ करता भी हूं और करता रहूंगा। हद कर दिया आपने, मोहब्बत का शुक्रिया। आखिर मैं इस तलाश में निकला, से खाना। ज़करिया छोटा बंदा नहीं है, नबी है, हुज्जत है, रसूल है, मासूम है। बेटा इस्मत वाला है, उसके घर से अल्लाह मरियम को नहीं खाने दे रहा, और अबू तालिब को कहते मोहम्मद के घर से खा। मोहम्मद से कह रहे अबू तालिब के घर से खा, माफी देना। क्यों आखिर क्यों नहीं खाती? पहुंचने वाले यही पहुंचेंगे, जो बाकी मेरे हम सफर, उन्हें तन्हा नहीं छोड़ना, साथ लेके चलेंगे। तो उन्होंने कहा, मेरे उलमा ने जब तहकीक की, मजहब शिया के उलमा ने, उलमा की बड़ी मेहनत है, ये जो बातें हम आप तक कर रहे हैं ये उनकी मेहनत है, हमें कभी पता ना चलता। अगर वो मेहनत करके लिख लिख के ना जाते, नाखन तक निकाले गए उलमा शिया के, खींच लिए दुश्मनों ने, ये लिख ना सके। उन्होंने फिर लिखा, हक पहुंचा, पहुंचने वाले यही पहुंचे। वो कहते अल्लाह ने हजरत ज़करिया को मना किया था, ज़करिया पालेगा तू, खाना तेरे घर से मरियम नहीं खाएगी। हजरत ज़करिया ने भी पूछा मालिक वजह? अल्लाह कहते हैं जो खाना पकाती है ना तेरी ज़ौजा, वो मरियम के बराबर की पाक नहीं। शाबाश, जो पहुंच गए हो मेरे लिए काफी है। खाना पकाने वाली जो है ना, वो मरियम के बराबर की पाक है, मरियम के बराबर की पाक नहीं, ताहिरा है। जरा हाथ साथ खोलना भाई, मरियम के बराबर की ताहिरा नहीं। मुझे दुख लगेगा उस जवान पर जो मेरा जुमला खा गया। पता नहीं किस तहारत की मालिक है अली की अम्मा, खाना जनाब फातिमा पकाती है, खाता मोहम्मद। इज्जत है, आपकी इज्जतों में इजाफा फरमाए सरकार। ये जो हाथ उठ रहे हैं, ये आधी रात का वक्त है, इस वक्त अल्लाह पुकार पुकार के कहता है कोई है जो मुझसे मांगे। छोटी बीबी नहीं है जनाब फातिमा बिन्ते असद, 4 दिन 3 रातें अल्लाह के घर में मेहमान रही, अली और नबी को पका पका के खिलाती रही। अली और नबी अम्मा कह के सलाम करते थे। बीबी का इंतकाल हुआ, साहब नहीं पढ़ रहा अभी, एक लफ्ज कहने, बीबी का इंतकाल हुआ। हजरत मुस्तफा ने अपनी बिला तशबी अबा उतार कर बनु हाशिम की मस्तूरात को दी, मेरी अबा का कफन दो मेरी मां को। आपको वाह वाह जी, छोटी बात नहीं है ये जो चुप करके दरमियान में बैठ गए हो, कभी तो हाथ उठा लो। ये तो बेचारे थक गए, दाद दे देगा। अब तुम चलो 2-4 दोस्त बोल पड़ो। लिबास से मुस्तफा जिसका कफन बन जाए, पीछे को जरूरत है कि पढ़ पुढ़ के भेजें। दोनों भाइयों ने मिलकर कब्र बनाई जनाब बिन्ते असद की।
जब कब्र तैयार हो गई तो सरकार मुस्तफा खुद कब्र में लेट गए। वाह 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 वाह। चंद लम्हे लेटे रहे, फिर जमीन उठकर बैठे, फिर जमीन पर 3 दफा बिला तस्बीह हाथ मारा और फरमाया, ओ सी के बे उम्मी, ओ सी के बे उम्मी, ओ सी के बे उम्मी, मेरी मां तेरी मेहमान बनने वाली है। मैं अपनी मां के बारे में तुझे वसीयत करने आया हूं, छोटी बात नहीं है। खुद मुस्तफा ने जनाजा पढ़ाया। अल्लाह अकबर। अगर मैं होता तो पता नहीं कितनी दाद देता। छोटी बात है कि मोहम्मद जनाजा पढ़ा रहे हैं। दोनों भाइयों ने जनाजा उठाया। कब्रिस्तान जन्नतुल बकी ले अपने रहमत के हाथों के साथ मां को सरकार मुस्तफा ने कब्र में लिटाया। तावीज़ कब्र बंद हुआ। जो लोग, या अली मेहरबानी, जो लोग साथ आए थे जनाजे को, उन्हें हुक्म दिया तुम जाओ। अली का हाथ पकड़ा, या अली तुम रुको, सर न मारना मेरे बच्चों। अब बोलता है, आखिरी जुमला है, अली रुके। सरकार कब्र के सिरहाने बैठे, अली साथ हाथ बांध के खड़े, बैठे 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 बैठे। अचानक सरकार के चेहरे का रंग बदला और 3 दफा कब्र पे जल्दी जल्दी हाथ मारा। इब्ने के, इब्ने के, इब्ने के, तेरा बेटा, तेरा बेटा, तेरा बेटा। हाय 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 हाय। जो पहुंच गया वो हाथ उठा लो, जो नहीं पहुंचे वो हाथ नीचे रखना। मैं आपका हम सफर हूं। तेरा बेटा, तेरा बेटा, तेरा बेटा, तेरा बेटा। अमीरुल मोमिनीन कदमों पे हाथ रख के कहते हैं, या रसूलल्लाह जी आप अम्मा से क्या कह रहे हैं, तेरा बेटा, तेरा बेटा। फरमाते हैं, या अली, या अली, अल्लाह का कानून है कि फरिश्ते कब्र में आते हैं। जी मौला, हमारा घराना अल्लाह के कानून का मुहाफिज है, कानून तोड़ने वाला तो नहीं है। अम्मा की इसे इजाजत लेकर फरिश्ते भी अम्मा के पास आ गए। उन्होंने अम्मा को सलाम किया, अम्मा ने सलाम का जवाब दिया। फरिश्तों ने हाथ बांधे, बीबी तकलीफ की माफी। मेहरबानी सर आपका हाथ बुलंद है। बीबी तकलीफ की माफी, अल्लाह के हुक्म से हाजिर हुए हैं। बीबी कहती है, ठीक है बिस्मिल्लाह। 2-4 बीबी बातें करनी है। अम्मा कहती है, करो। उन्होंने पहला सवाल पूछा, मन रब्बो के, रब कौन है? तो या अली, अल्लाह ने, अल्लाह का नाम लिया अम्मा ने। उन्होंने नबी का पूछा, अम्मा ने मेरा नाम लिया। उन्होंने किताब का पूछा, अम्मा ने कुरान का नाम लिया। उन्होंने किबला का पूछा, अम्मा ने काबा का नाम लिया। पहुंच गए हो ना? अब या अली फरिश्ते उठ के खड़े हो गए। उन्होंने अम्मा से कहा, बीबी तकलीफ की माफी, हम जा रहे हैं, बस जाते जाते एक बात पूछ ली। अम्मा कहती, पूछ लो। उन्होंने कहा, बीबी इमाम कौन है? आपको सारी वाहवाह है सर, ये सारी वाहवाह मैं आपको दे रहा हूं। आपकी वजह से इन लोगों की ज़ियारत हो गई है। अभी बैठे नहीं, खड़े हो गया तो फिर मेरे बात खड़े खड़े सुन लो। बीबी ने बीबी से पूछा, मन इमामों के, इमाम कौन है? अब या अली, ये नहीं कि अम्मा बताना नहीं चाहती, बस अम्मा सोच रही है, इनको क्या बताऊं, बेटा है मेरा, इसलिए अम्मा से कह रहा हूं, अम्मा जल्दी जल्दी कह दो, मेरा बेटा अली मेरा इमाम है, मेरा बेटा अली मेरा इमाम है। और जो बीबी 4 दिन 3 रातें अल्लाह के घर में मेहमान रही, जिसे अली और नबी माँ कह के सलाम करते रहे, जो मोहम्मद और अली को पका पका के खिलाती रही, जिसका कफन मोहम्मद का लिबास बना, जिसकी कब्र मोहम्मद ने बनाई, जिसका जनाजा मोहम्मद ने पढ़ाया, जिसे कब्र में मोहम्मद ने लिटाया, जो अली की सगी माँ है, जब उसे अली की माफी नहीं, मेरी माँ को अली की माफी। आबाद और शाद रहो। हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम आपको अपने अज़ादारों में शुमार फरमाए। आशिक साहब, हाजी साहब को, पूरे घर को, पूरे खानदान को, आप अज़ादारों को मौला आबाद और शाद रखे। नहीं देता अली के दुश्मन को अल्लाह माफी। अब मैं क्या करूं? माफी मेरे हाथ में नहीं है, वो अल्लाह के हाथ में है। वो नहीं देता अली के दुश्मन को, मैं क्या करूं? मैं तो जहन्नम से बचाने आया हूं। अली से प्यार कर लो, अल्लाह माफ कर दो। अल्लाह का एक ही सवाल है, कहां है अली? और इसी अली की विलायत के लिए सज्जाद फुफियों के जनाजे लेके चलता रहा।
आपकी है पर मेरे बेटे कुर्बान, क्योंकि मेरे बेटे इतने कीमती नहीं होंगे जितनी ये है कीमती है। ये है सुनने के लिए अली की बेटी कहाँ से तेरे शहर में आई है, जो आई तेरे लिए उसे खाली ना भेजी, क्योंकि वो सैयदा मुझे सुनने नहीं आई, वो खुद आलम गैर मुअल्लमा है। उस मखदूमा ने मुझे सुन के क्या करना है, वो आपकी है सुनने आई है, जो आई आपके लिए है। बड़ी ढेर सारी जख्मी बेटी है अली की, और आज तो जनाब ज़ैनब आलिया जरूर आई होंगी, क्योंकि आज जनाजा उसका है जो 72 बाजारों में ज़ैनब के साथ पैदल चलता रहा। है करना तो ऊंची करना, शर्मा के है नहीं करते। अंदर तो हर बंदा है कर लेता है, ऊंची है करना। अगर अल्लाह ना करे किसी के जनाजे पे जाओ तो वहां पूछना नहीं पड़ता कि इस मरने वाले के साथ किसका क्या ताल्लुक है, उसका रोना बताता है कि कितना ताल्लुक है। जो जितनी है करे। और आज तो जख्मी कानों वाली बीबी भी आई होगी, आज फिर बतूल का हाथ पहलू से उठा हुआ है। जो आगे बैठे हो मेरे बच्चों, एक दफा सीने पे हाथ मार लो जो जवान तशरीफ फरमाओ। और मैं जब यहां पहुंचा तो मुझे हाजी आशिक साहब ने, भाइयों ने, लाल शाह ने, बच्चों ने, बल्कि रास्ते में हाजी गुलाम हुसैन साहब ने भी कहा कि सैयद साजिदीन अलैहिस्सलाम का जनाजा बरामद होना है शबीह ताबूत, तो हजरत सज्जाद की शहादत पढ़नी है। अगर जवानों को समझ आ गई तो मेरे लिए छुरी है। और मैं उसी वक्त से सोच रहा हूं, हुक्म तो दिया, शहादत पढ़ेंगे भी सही, लेकिन शहादत उसकी पढ़ी जाती है जो एक दफा शहीद हुआ हो। सज्जाद वो मजलूम है जो कदम कदम पर शहीद होता रहा है, जो हाथ सीने और सर तक चला गया है, उस हाथों को ज़ैनब आलिया की खैरात मिल गई है। तो मैं सदके जाऊं तुम्हारे हाथों पर जो सर पर मातम कर रहे हैं। मैं नौकर हो गया आपका, मातमी बैठ गए हो यार। बेटा मोबाइल बंद कर, अब हाय कर, हाय कर, हाय कर, सर पे हाथ मार। अब जनाजों पे मोबाइल भूल जाते हैं। अल्लाह अकबर, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं आप। अगर सज्जाद अलैहिस्सलाम की गुर्बत में सारी पढ़ूं ना जो किताबों में है, तो शायद ओठ के तुम मुझे मार दो। अगर कहो सारी ना पढ़ूं तो एक लफ्ज कहूं, अगर है ना कर सको तो फिर बीबी से माफी मांगना, है निकल जाए तो अपने लिए दुआ करना। उलमा ने लिखा है, हाथ ना बांधे हुक्म करें, उलमा ने लिखा है कि जिस तरह आप किसी लाइब्रेरी में जाएं और पुरानी तरीन किताब जिसे 50 साल गुजर गए उसे किसी ने ना निकाला हो, उसको निकालें तो उसको यूं करें ना तो उसके जो वर्क हैं वो नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। अब मर्दों, मुझे इतना जख्मी था बाकिर का बाबा कि 72 बाजारों में सज्जाद का गोश्त यूं गिरता रहता था। वाह 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 वाह, मौला आपको सेहत अता फरमाए। बेटा हाथ सर पे मार, खोल दे हाथ, जब मुंह नीचे कर ले। ऐसे सफेद आंखों से नहीं रोते सज्जाद को, जो अपनी फुफियों के बुरके को खून रोता रहा तो उसके लिए है भी ना कर सका। हौसला हौसला मेरे बच्चों, हौसला। तुम या मुझे मार दोगे या खुद घर तक टकरे मारते जाओगे। अल्लाह की कसम, मैं हाजिर होगी, नौकर हूं। सैयद साजिदीन की आज की शबे शहादत में जाफर मिंबर की बुलंदी पर बैठकर खुद मातम करूं। हो सकता है आप बड़े लोग हूं, आप ना कर सके मातम, वरना सज्जाद का मातम कर करके हम मर भी जाएं तो हम उसका हक अदा नहीं कर सकते। इब्ने मुनज़िर मदानी, मुझे देखना, उधर ना देखना। इब्ने मुनज़िर मदानी, ये मदाइन का रहने वाला है, ये मदीने आया और इसके 3 इरादे थे कि अल्लाह के रसूल की कब्र की ज़ियारत करूंगा, मस्जिद नबवी में 2 रकात नमाज पढ़ूंगा, चौथे मौला का सलाम करके वतन चला जाऊंगा। एक बंदा भी है करे करे यहां। इब्ने मुनज़िर कहते हैं मैं मदीने की गली से गुजर रहा था, सिंध वालों तुम पर अता है जनाब ज़ैनब आलिया की। वो कहते हैं मेरे कपड़ों पे कोई चीज गिरी, हाजी साहब मर जाऊंगा मैं या ये है करेंगे, बीबी या मुझे मौत दे, मैं अपने घर में बैठा हूं, या इन लाखों को है कि खैरात दे, तेरे उस बेटे को ये है कर सके जो तेरे बुरके को अभी भी खून रो रहा है। जो इधर बैठे हो है करना मेरे बच्चों, नाराज ना होना, मैं आपको तकलीफ दे रहा हूं।
वो कहते मेरे कपड़ों पे, हौसला मेरा बच्चा, मेरे कपड़ों पे कोई चीज गिरी। वो कहते मैंने गौर किया तो पानी नहीं था, खून था। यार थक गए हो तुम लोग। वो कहते जब मेरे कपड़ों पे खून आया तो मैंने ऊंची आवाज में कहा, अल्लाह जाने मदीने वालों को क्या हो गया है, छतों पे बैठ के जानवर ज़िबा करते हैं। अब मैं खून वाले कपड़ों के साथ कैसे जाऊं मस्जिद नबवी, कैसे जाऊं मैं रोज़े रसूल पर। वो कहते मेरे बोलने की देर थी कि सामने वाले घर का दरवाजा खुला, एक 6 साल का बच्चा मेरे सामने आया। उसने रौबदार आवाज में मुझे कहा, इब्ने मुंज़िर इस खून के साथ तेरे कपड़ों को कुछ नहीं हुआ, जा पढ़ नमाज अल्लाह की। कहते मैंने हाथ बांध के कहा आप कौन है, खून किसका है। वो बच्चा कहते हैं मेरा नाम मोहम्मद बाकिर है, ये खून किसी जानवर का नहीं, छत पे बैठ के मेरा पापा माँ की चादर को रो रहा है। जो है ना कर सका, खुदा करे वो शिया घर का जवान ना हो, मुझे माफी देना। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। तुम्हारा अगर दिल कर रहा हो, जो इधर बैठे हो, जो पीछे खड़े, एक दफा सर पे हाथ मार लो। सैयदो साजिदीन का मातम है, ताकि आपके और मेरे मातम की गवाह बन जाए शाम वाली सैयदा। सर पे हाथ मार लो, मुंह नीचे ना किया करो सिंध वालों, ये बहुत बुरी आदत है तुम्हारी। नाराज भी नहीं होना, सर उठा के है कर। यार क्या मंजर बन गया है, ऐसे लग रहा है जैसे शाम मैं बैनुल हरमैन में मजलिस पढ़ रहा हूँ। ऐसा एक समा बना हुआ है हुसैन के मातमियों का। मौला पारा चनार के मोमिनीन की मुश्किल आसान फरमाए, मौला उनके दुश्मनों को नेस्त नाबूद फरमाए। यार क्या बात है, कितने नसीब वाले ये जवान या अज़ादारों की मैं ज़ियारत कर रहा हूं। थक गए तो मैं बस करूं। हौसला, हौसला, तेरे चेहरे का रंग बदल गया है। हाथ ना बांधो मेरे चंदा, आप हुक्म करो। मौला ये आप मौला बाकिर, बाबा छत पे बैठा है। फरमाया हाँ। कहते मुझे सब कुछ भूला, मैंने बाकिर मौला के कदम चूमे। मौला बाद में जाऊंगा तेरे नाने का सलाम करना। बेटा हौसला कर मेरा चंदा, हौसला कर, तेरा मातम मुझे मार गया। बाद में जाऊंगा मस्जिद नबवी, पहले बाबा का सलाम करवा। कहते मुझे इजाजत मिली, मैं चौथा मौला के सामने बैठा, सर नीचा करके, सज्जाद परनाला बना हुई थी, आंखें कोई तो है करेगा। कहते मैंने मौला के कदमों पे हाथ रखा, अस्सलामु अलैका या अपना रसूल अल्लाह। सज्जाद मौला ने सर उठाया, जुल्फे हटाई, खून साफ किया, मुझे देखकर फरमाते हैं इब्ने मुंज़िर हो? जी मौला। कब आया? मौला अभी अभी। इब्ने मुंज़िर कहते मैंने चौथे मौला पे सवाल किया, तुम थक नहीं गए होगे तो उठ के मुझे मार दोगे। और कहते काश मैं सज्जाद मौला पे सवाल न करता, ऐसे तड़पा बाकिर का बाबा जैसे परिंदे को गज लग जाता है। मैंने कदमों पे हाथ रख के कहा मौला एक सवाल करना है, अब है करनी है तो ऊंची करनी है। मौला फरमाते पूछ इब्ने मुंज़िर। कहते मौला आपके दादा अली की आंखों के सामने लोगों ने आपकी दादी ज़हरा को बहुत मारा, आपके दादा ने तो खून नहीं रोया। वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर। इधर वाले कोई कंजूसी कर रहे हो तुम, है या मातम करने की? अगर हाथ हो तो मेरे बच्चों जो जवान बैठे एक दफा सर पे मार लो, मैं हाथ बांध रहा हूँ। आप इबादत से खाली ना जाओ, मैं तो इसलिए हाथ बांध रहा हूँ। वो बुजुर्ग देखो उठ के मातम करने लग गए। कहूँ आगे जुमला, छुरी है किबला। अल्लाह की कसम मैं कहता हूँ कि आप हाथ ना बांधो, हुक्म करो ना। मेरा दिल करता है मैं मातम कर करके मर जाऊं। इब्ने मुंज़िर कहता मौला आपका दादा अली तो खून नहीं रोया। थक गए हो ना? आपकी दादी को जख्मी देखकर। आपका चचा हसन भी खून नहीं रोया, आपका बाबा हुसैन भी खून नहीं रोया, मौला आप क्यों खून रोए? फरमाते इब्ने मुंज़िर तूने सवाल किया है, इंसाफ नहीं किया। कहता मैंने कदमों में गिरा, मुझे मौला माफी दे दो। फरमाया तूने गलती नहीं की, मैं तो कह रहा हूं कि तेरे सवाल में मुझे इंसाफ नजर नहीं आया। मौला आप हुक्म करें। फरमाया अब अल्लाह करे कोई एक शिया ऐसा हो जिसके दिल में दर्द हो सज्जाद का। सज्जाद फरमाते इब्ने मुंज़िर जब मेरे दादे अली की इमामत का पहला दिन था तो लोगों ने मेरे दादे से दीन पूछा। जब मेरे चाचा हसन की इमामत का पहला दिन था लोगों ने मेरे चाचा से इस्लाम पूछा। जब मेरे बाबा हुसैन की इमामत का पहला दिन था, हाथ हो तो सर पे मारना, मेरे बाबा से लोगों ने शरीयत पूछी। फरमाया मैं वो गरीब हूँ जब मेरी इमामत का पहला दिन था मुझे मेरी माँ ज़ैनब ने पूछा सज्जाद
मेरा अपना दिल कर गया है, मिंबर पे बैठ के मैं गुर्बत के जुमले कैसे पढ़ूं, मुझे शर्म आ रही है। अगर तुम जमीन छोड़ के खड़े हो गए तो मुझे भी शर्म आती है कि सज्जाद के जुमले में मिंबर पे बैठ के कैसे पढ़ूं। अब मुझे मारोगे, हौसला हौसला। जब 7वां कफन दिया, पापा के सामने हाथ बांध के कहते अब तो खून रोक दे। आवाज आई, बाकर कैसे खून रोकूं। मुझे वो वक्त याद आ गया जब बाबो 7 से यजीद के दरबार में जा रहे थे, मेरी माँ के 70 कदम में 3 दिन लग गए थे। ये हाथ बांधो नहीं, ये सर पे मार लो, मैं आपकी मिन्नत कर रहा हूं। मिनहाल, इनको रोको नहीं, इनको मातम करने दो। मिनहाल ने आके तेरे सजाद मौला से पूछा, मौला ज्यादा खून कहां रोए? फरमाते बाबो 7 पर। मौला बाबो 7 पे खून ज्यादा क्यों रोए? बाबो हाथ सर पे रख लो, बाबो 7 पे क्यों रोए? फरमाया बाबो 7 से यजीद का दरबार 70 कदम है, मिनहाल 70 कदम का फासला कैसे तय करेगा, कितनी देर में? कहते मौला लम्हा नहीं लगेगा। फरमाते जहां तेरा लम्हा नहीं लगता था वहां मेरी माँ के 3 दिन लगे थे। मौला 3 दिन क्यों लगे? फरमाया 4 कदम मेरी माँ चली, मेरी माँ जमीन पे बैठी, आवाज दे के कहती सजाद मेरे पांव फट गए, मुझसे पैदल नहीं चला जाता। मिनहाल कहते मौला पांव फट गए, फिर बीबी चली कैसे? मातम करके कहते हैं मेरी माँ ऐसे चली जैसे अकबर की लाश पे हुसैन गया, बेगैरत नाचते रहे, अली की बेटी सफर करती रही। माता में सजाद है, सजाद है, शाम है, सजाद। कमाले जय हाशमियोगे शाम तणिवा की तय सफारिश मर देना असरों दे क्यों है रुए दा केड़ा दर्द और डिठी मां तुरी बाजार दे विच डिठे भैन दे खुले हवाले फट जिगर गया जन्म मावा ने किते चादरा कान सवारे को इना शाम दे लोगा ने बाजार दिखाए है बीमार दिया खिया वो दुखिया को बाजारा ने बहुनीर रुआए सजद मुहारी को सदका सदका शामिल लोगा ने बाजार दिखाए हैं। गैर महारी दी खून पैरों दी इधर सामने फुफिया दी ताजीम पैरों दी है इना शाम दिया मैया झोली च पत्थर पाके सैनी ते बसाए। अल्लाह मान अल्लाह मान।